हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के 75 जीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर ये है मेरा 3। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। ये है आपका स्मार्ट कंपनी का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरिराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के प्रख्यात गायक रजा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया था? तो ये हो जाएगा ठाट का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार के राज्यपाल कभी बने नहीं? तो ये हो जाएगा भागवत झा आजाद। अब अरे गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे बिहार में किसान सभा की गठन औपचारिक घोषणा कब हुई थी? ये हो जाएगा 4 मार्च 1928 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा के सदस्य का सेवा काल कितने साल का होता है? तो 6 साल। और लोकसभा का पूछेगा तो 5 साल, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हमारा शतरंज चेस का खेल किस देश में शुरू होता है? भारत में। ठीक है, अब हमारे हैं द वाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा आपका अरोहन पामो। ठीक है, अब हमारे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में, पेरिस यानी फ्रांस में। अब है भारत संविधान सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये हो जाएगा फ्रांस से। ठीक है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का खेल जो है बैडमिंटन से है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 7। ओके, अब नाइलॉन के आविष्कार के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका द वेलस एज कैराथस। ठीक है, अब भारत में सबसे ऊंची भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका सतलज। अब म्यांमार का मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा क्यात। अब सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन है? तो वेटिकन सिटी। अब भारत में लोक नायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? ये हो जाएगा आपका टप्पा। निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? ये हो जाएगा आपका सीवी रमन। ओके, अब ट्रांस साइबेरियन रेलवे का टर्मिनल है तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है अवरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो भारत में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंटूर वे काल्पनिक रेखा है जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है दोस्तों? तो ये दर्शाती है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तरुणावस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका महाखंडड गाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा व्यापार के साथ साझा नहीं लगती है, साझा नहीं करती है? असम। ठीक है, अब काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो काली मिट्टी जो है वो कपास के साथ संबंधित है। जहाँ काली मिट्टी होती है वहाँ कपास बहुत ज़्यादा होता है। अब भागीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है, कौन सा नगर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका देवप्रयाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा जीवन का अधिकार। ठीक है,
अब अरे उप राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, तो किसके हो जाएगा, तो राज्यसभा का। ठीक है, अब अरे गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो ये हो जाएगा सत्य और अहिंसा। ठीक है, अब अरे यहाँ पे भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने का अधिकार न्यूनतम आयु क्या है, तो क्या है आप लोग बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 18 साल। पहले 21 साल था, अब घटाकर 18 साल ला दिया गया। अब निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब इस भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका संपत्ति के अधिकार को नहीं दिया गया है। अब अरे शासन के एकात्मक पद्धति का लाभ है क्या है, तो लाभ क्या है, तो ये हो जाएगा आप दृढ़ राज्य। ओके, अब यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक पद संभालेंगे, जो केंद्रीय मंत्री हैं तो किसकी इच्छा तक वो पद को संभालेंगे, वो अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें हटा सकते हैं, तो भाई ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार उपराष्ट्रपति के भी काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग बताइए। तो ये हो जाता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी सच्चे समर्थक थे, किसका थे भाई, आप लोग बताइए फटाफट। तो ये हो जाएगा कुटीर उद्योग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था, बताइए कौन विद्वान था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था, कौन था भाई, ये हो जाएगा हरि विजय। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो कौन है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो हो जाएगा मोती मस्जिद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे भारत का अंतिम वायसराय कौन था, भारत के जो अंतिम वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहे स्वयं को दूसरा सिकंदर ईसानी कहने वाला सुल्तान कौन था, ये था अलाउद्दीन खिलजी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, वैदिक आर्य थे तो उनका भोजन प्रमुख था जौ और चावल। अब किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी, किसकी विफलता पर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन की विफलता पर। ठीक है, अब सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता है यह बनाई थी, तो किसके द्वारा हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्न से किस विद्या केंद्र से संबंधित था, तो ये हो जाएगा आपका तक्षशिला। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद घोरी को पहली बार हराया था, तो ये कब हराया था, कौन हराया था, ये हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। अब निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था, तो ये हो जाएगा आपका राज प्रथम। ठीक है, अब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, किसने, तो ये हो जाएगा 1995 में। अब व्यापार नीति में शामिल है, व्यापार नीति में क्या शामिल है, तो ये हो जाएगा निर्यात आयात नीति। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन था, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये हो जाएगा कौन कहा था, तो एडम स्मिथ ने। ठीक है, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका गुप्त ऊष्मा। विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले की थी, किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका कोरियोलिस ने। ठीक है,
अब अरे वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है, तो क्या किया जाता है? ये हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब अरे निम्नलिखित में से कौन एक विशालतम ग्रह है? तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पति। अब अरे अमरबेल कुसकुट्टा है, क्या है भाई? तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण तना परजीवी। अब अरे पादप और प्राणियों में अंतर है कि पादपों में, तो पादपों में क्या है? तो ये हो जाएगा स्थानगन वृद्धि होती है, ठीक है। अब अरे हृदय का काम क्या है भाई? हृदय का काम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों पर पहुंचाना, उनका ये काम है। अब अरे मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है भाई? हीमोग्लोबिन के कारण। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब अरे विक के प्रयोगात्मक यूनिट है, तो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विक्राणु यानी नेफ्रॉन, ठीक है। अब अरे निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स निम्न के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? जो एड्स होता है वो वायरस के कारण होता है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो नहीं बढ़ाता, ये हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन है जो सबसे अधिक जल्दी बनता है? तो ये हो जाएगा विटामिन डी। अब निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो पाई जाती मुक्त अवस्था में, तो ये हो जाएगा सोना। सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखना। अब तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा जो है किसके द्वारा शुद्ध होता है भाई? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत अपघटन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्चतम आयरन ऊर्जा वाले तत्व है, तो क्या है? तो ये हो जाएगा आपका हीलियम, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है? तो हो जाएगा निर्जलीकारक। अब किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान 36 है, तो उसमें उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 19, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? स्तर जो है आपका ये हो जाएगा आयन मंडल, ठीक है। आंधी पानी जो होता है क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। और समताप मंडल को आदर्श मंडल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रबंधकों को ऋणात्मक पुनर्भरण होता है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाई विद्युत धारा से लगी जो आग लगती है उसको बुझाने के जल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा भाई? तो इसका हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रोशन हो सकता है, इसी के कारण। अब पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत का काम करता है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब ताम्र के डिस्क का एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका घटता है। अब हम आते हैं वाहन चालन हेतु परिदृश्य दर्पण क्या होता है? तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण। तो दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।